नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ जो हस्ती बैठी है ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सारे इंडिया में इनका नाम है। ये अभी फिलहाल में जो गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं और रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो स्वागत है सर का। आज होली का दिन है तो सबसे पहले मैं सर को बोलूँगा हैप्पी होली। जो हमारा टॉपिक है सर से मिलने का, जो मेरा मकसद है यही मकसद है कि सर के पास इतना एक्सपीरियंस है, सर ने इतने साल जो स्पोर्ट्स फील्ड में दिए हैं अपनी। अभी भी सर 80 लगभग 80 साल के हो गए, 80 प्लस है, लेकिन इनकी फिटनेस सब कुछ इन्हें इस तरह से मेंटेन करके रखा और इतने एक्टिव आदमी है कि कहीं पे भी किसी भी काम के लिए, किसी भी बच्चों का अगर एक फोन आता है सर तुरंत ही मैसेज से, व्हाट्सएप से, जिस भी तरह से उसका काम करना है क्लियर कर देते हैं। और बहुत ही इनकी प्यारी पर्सनालिटी है, इनसे मिलके हमेशा दिल को खुशी मिलती है। तो सर अभी अमित शाह इन्होंने अनाउंस किया है कि 2036 में जो ओलंपिक है अहमदाबाद में कंडक्ट करने वाले हैं, तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके आसपास इन लोग 10 स्टेडियम और बनाने की अभी घोषणा की है। लेकिन सर जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं भी 10 या 12 साल से गुजरात में कुश्ती किया और अभी गुजरात का जो स्तर है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पहले जब गुजरात के रेसलर नेशनल में जाते थे तो किसी भी टीम को अगर मिले कि गुजरात का प्लेयर है तो उनको लगता था कि चलो मेरा बॉडी का वार्म अप हो जाएगा, वो जाके इस तरह से खेलते थे। लेकिन अभी जो गुजरात है पूरी तरह से उसका परचम लहरा रहे, अपना सिक्का जमा रहे और नेशनल गेम्स में भी हमने 4 मेडल जीते। अभी जो फेडरेशन कप था उसमें भी 4 मेडल जीते। अपनी जो भाविका पटेल है वो इंटरनेशनल भी जाके आई, वहां पे भी उसने अच्छी फाइट की और ब्रॉन्ज मेडल की जो बाउट थी वो बहुत ही कम अंतर से हारी। तो सर इसके पीछे जो अपना ये एसएजी का प्लान है उसके बारे में सर आप कुछ अगर बता सकते तो। जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इच्छा जताई है कि 2036 की ओलंपिक गुजरात और स्पेशली अहमदाबाद में ही कराना चाहते हैं और उसके लिए उसने पूरी तैयारियां करके रखी है। हिंदुस्तान के जो पहले जो नेशनल गेम्स होते थे ये 2019 के बाद सदंतर बंद हो गया है। तुरंत उन्होंने एक्शन लेके गुजरात सरकार को बताया है कि सबको छोड़ो, आपको ये नेशनल गेम करके दिखाना है। और इन ए वेरी शॉर्ट नोटिस ऑफ 3 months गुजरात सरकार ने उसको सबसे अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से करके दिखाया कि लोग भी याद कर रहे हैं कि गुजरात सरकार ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। जैसा सर उसका ये लायन का सिंबल था अपने जो ये नेशनल गेम्स का, उस तरह से सिंह की तरह काम करके दिखाया है। और जिस तरह से ये जो काम किया ने उसी से लोगों को लगा कि ये अहमदाबाद में ओलंपिक भी कर सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर ने 2036 के ओलंपिक के लिए बीड करने का प्रस्ताव रखा और हमने बीड कर दिया है। अभी डिसीजन आने का बाकी है। अच्छा। लेकिन जो ओलंपिक के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्टल्स वगैरह जो कुछ भी तैयारी करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स वगैरह, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। उसका बजट भी दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है और सब लोग उसके पीछे तैयारी में पड़े हुए हैं। अलग अलग जगह पर जगह एक्वायर करके रखी है। अहमदाबाद में या नारायणपुरा में भी एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें भी 7-8 गेम रखी है। बाकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो पूरा एरिया कवर करके रखा है। रिवर फ्रंट पर भी जगह रखी है, वहाँ भी कुछ रिवर की जो आइटम्स है वो वहाँ करने वाले हैं। इसलिए हर एक जगह जहाँ जहाँ इवेंट करने का है वहाँ पूरी तरह अच्छी तरह से करने की उनकी उम्मीद है और इसी तरह की तैयारी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो ज़रूर इसमें सफल होंगे। अभी बात रही गुजरात की स्पोर्ट्स की। गुजरात में स्पोर्ट्स का क्या स्थान है, बच्चों का क्या है वो। तो गुजरात में पहले तो लोग मानते थे कि गुजरात या दाल भात खाने वाले क्या आगे करेंगे, तो इतना नंबर भी नहीं आता था गुजरात का, कोई जानते भी नहीं थे कि गुजरात कोई हो सकता है स्पोर्ट्स में। लेकिन धीरे धीरे लोग एक्टिव होने लगे हैं, उनको बाहर से कोचिंग लेके आते हैं,
वहाँ के कोचिज़ को बुलाते हैं, और उस तरह से धीरे धीरे आगे आने का शुरू हो चुका है। नेशनल लेवल तक मेडल लाने का भी शुरू हो गया है, और इतना ही नहीं, अब तो इंटरनेशनल और ओलंपिक तक भी पहुंच गए गुजरात के लड़के और लड़कियां। यस यस यस। हाँ बराबर। ये स्विमिंग में जा हाँ, चुके हैं, स्विमिंग में, शूटिंग में वगैरह। टेबल टेनिस में। हाँ, तो ये जो 5-6 गेम है उसमें बहुत बच्चे आगे निकल चुके हैं। गुजरात का जो स्टैंडर्ड है अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लास्ट जो नेशनल गेम हुआ गोवा में, उसमें गुजरात की बहुत सारी इवेंट पे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। उसमें हमें 33 मेडल्स मिले थे। 33 मेडल्स मिले थे। एक साल के बाद अभी जो उत्तराखंड में हुआ नेक्स्ट नेशनल गेम, उसमें हमें 37 मेडल मिले। 37। यानी कि स्टैंडर्ड धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, बच्चे मेडल लाते हैं और अच्छा प्रयास हो रहा है। सरकार भी अच्छा मदद करती है। खास करके सर रेसलिंग में भी 4 मेडल, रेसलिंग में भी 4 मेडल आ गए, बॉक्सिंग 1 मेडल आया, दूसरे में भी सब मेडल आते रहते। तो क्या कि मेडल, लेकिन उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। सरकार को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके पीछे, क्योंकि सरकार में सरकारी राह से जो काम करेगा तो स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ेगी। एक क्विक डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। यस यस यस। आप एक प्रस्ताव रखो तो बोला हमें 10 जगह से परमिशन लेनी पड़े, बाद में आप हमें अनुमति मिले, तब तक तो मामला खत्म हो गया हो। तो ये जो है ना, उसका जो ऑफिस का सिस्टम, उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाना बहुत जरूरी है, आने का चांस मिले ताकि बच्चे अपनी कैरियर इसमें बना सकें। उसमें मेरा हमेशा सरकार से सहयोग मांगता हूँ, सरकार से सहयोग भी मिल जाता है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, कोई अच्छे काम के लिए जाओ तो सरकार कभी मना नहीं करती। इसलिए जब भी मैंने कोई भी प्रपोजल रखा है तब उन्होंने मेरा प्रपोजल स्वीकार किया। एक बाजू चलो खेल को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी मिले, तभी वो मेडल ला सकता है, तभी सरकार उम्मीद रख सकती है कि गुजरात को कुछ मेडल मिलेगा। लेकिन बच्चे को आगे लाने के लिए भी जो प्रयास करना चाहिए, उसमें भी एसोसिएशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ बच्चे आगे कैसे आएगा जब तक उसका कोच अच्छा नहीं होगा, तो कैसे आएगा। तो कोचेस भी अच्छे होने चाहिए ताकि उनको ट्रेनिंग मिले, कोचेस को नॉलेज होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर्स है उनको भी ये सब जरूरी होता है। अभी तो सर गुजरात से काफी सारे लोग इंटरनेशनल रेफरी भी बने और अच्छा रेफरशिप कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो ये क्या कि इसलिए मैंने सबसे पहले देखा कि गुजरात में जो कोचेस जो सिलेक्ट हुए और काम कर रहे हैं, उनका कोई अचीवमेंट नहीं था, उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, और ये लोग काम करेंगे और तालीम देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा कहीं आगे नेशनल तक भी पहुंच सके या मेडल ला सके। इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो कोचेस है उनको पहले तालीम देने की बहुत ज़रूरत है। yes. मैंने सरकार में प्रस्ताव रखा कि आप जो सिलेक्टेड गेम्स है जिसमें हमें उम्मीद है बच्चों की कि यहाँ मेडल आ सकते हैं, उनके जो कोचेस हैं उनको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, और उनके लिए आप 5-10 दिन का भी क्लिनिक रखो। एक अच्छे रेफरी को, टेक्निकल ऑफिसर्स को बुलाओ, कोच को बुलाओ, और ये उनको समझाए कि भी लेटेस्ट रूल्स क्या है, किस में पॉइंट्स मिलते हैं, किस में नहीं मिलते हैं, क्या पोजीशन है, क्या गलत है। ये सब समझाने से उनको पता चलेगा कि ये तो हमें मालूम ही नहीं है। yes. लेकिन धीरे धीरे अब ये क्लिनिक करने से उनको पता चला कि 2 या 3 क्लिनिक अभी तक हो चुके। हमने रेसलिंग में 2-3 क्लिनिक किए, बॉक्सिंग में भी 2 क्लिनिक किए। मैंने सरकार को बुलाया, आप हर एक एसोसिएशन को बोलो, उनके सेक्रेटरी को बोलो, फेडरेशन से मिलके एक अच्छे कोच को बुलाने का और यहाँ कोचेस को तालीम देने का सबसे पहले। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक उनको कोई नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएगा। और इसीलिए ज्यादातर, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपने बच्चे तालीम लेने के लिए गुजरात छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कहीं हरियाणा जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं और जा रहा है, क्योंकि वहाँ उनको तालीम अच्छी मिलती है। तो हम चाहते हैं कि गुजरात में क्यों ना मिले तालीम, गुजरात में भी मिलनी चाहिए। हमने सरकार से कई बार कहा है कि आप बार कैंप लगाओ, बच्चों के लिए कोचिंग का कैंप लगाओ। अभी उनका जो प्रोविजन है सिर्फ यही है कि नेशनल से पहले 10 दिन का कैंप देते हैं, प्री नेशनल कैंप, और वो भी इतनी सारी इवेंट्स होती है, सब जूनियर, सीनियर, यूथ वगैरह, तो सिर्फ 2 के लिए परवानगी देते हैं
कि 2 में हम 10-10 दिन का कैंप देंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जैसे कम से कम 3 महीना या 2 महीना, साल में 2-2 महीने, 1-1 महीने का 3-4 बार कैंप लगाना चाहिए, रेगुलर कैंप लगाना चाहिए, अच्छे कोच को बुलाना वो चाहिए, भी सर जगह भी बदल के, ताकि उनको हर जगह का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, है ना। तो ये सब करना चाहिए। गुजरात ओलंपिक का सेक्रेटरी हूँ मोर देन 30 ईयर्स से, और मैं स्पोर्ट्स से तो 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और धीरे धीरे मेरा तो यही प्रयास रहा है कि किस तरह सरकार की ओर से थोड़ा विलम्ब होता है डिसीजन लेने में, उसी वजह से काम में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी इस बारे में सोचेगी जरा कि दे वांट मोर मेडल्स एट ओलंपिक्स, दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजन, और पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि कोई भी एक काम के लिए सब मिनिस्टर तक जाना पड़े, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि कई लेवल का खर्च है तो चीफ कोच कर सकता है, सेक्रेटरी कर सकता है, डीजी कर सकता है, उससे ज्यादा है तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो कर सकता है, और बहुत बड़ी इवेंट है इंटरनेशनल जैसी, देन ओनली इट शुड गो टू मिनिस्टर। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि सरकार ने ये नए स्टेडियम में 2 इंटरनेशनल इवेंट करने के लिए एमओयू कर दिया है अपने एसोसिएशन के साथ। एक स्विमिंग एसोसिएशन के जिसके साथ एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप कर रहे हैं लोग, नारायणपुरा नया जो स्विमिंग पूल बना हुआ है, और दूसरा वेट लिफ्टिंग का है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट यहाँ अहमदाबाद में कर रहे हैं। अपने वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के साथ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वाले आके सरकार के साथ एमओयू करके चले गए, उसको 40% अमाउंट एडवांस में भी दे दिया है। हाँ, सो दैट इज अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। और मैंने तो प्रस्ताव भी रखा था कि हर साल एटलीस्ट कम से कम 2 नेशनल कराना चाहिए। हाँ, अलग अलग गेम के, एक ही गेम कंटिन्यू, अलग अलग गेम के 2 नेशनल की जिम्मेदारी आप लो, और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक ये मुश्किल है होना, क्योंकि उसमें बजट बहुत बड़ा होता है। ओनली सरकार कैन डू इट। जैसे ओलंपिक सरकार ही कर सकती है, नेशनल गेम सरकार ही कर सकती है, उसी तरह से जो अच्छा काम करना है जिसमें गुजरात का नाम भी रोशन हो, तो ये काम सरकार ही कर सकती है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में सरकार उसमें थोड़ा ध्यान देगी, और गेम के पीछे जितना हो सके ज़्यादा बच्चों को तालीम मिले, सुविधा मिले, कोचिज़ को भी अच्छी जानकारी मिले, ट्रेनिंग मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। एसोसिएशन तो प्रयास करता ही रहता है, उसमें हम सरकार का सहयोग मांगते हैं। जैसे कि सर सब बोलते हैं कि हरियाणा, दिल्ली ये सब का के ब्लड में ही खेल है, उनका खेल में आप ओलंपिक ले लो, कोई भी गेम ले लो, जो भारत में नहीं बाहर भी अपने इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आ रहे। तो इस बार 2036 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया है कि यहाँ पर ओलंपिक कराने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम गुजरात में सारे खेल को डेवलप करने के लिए, और उस गुजरात इंडिया रिप्रेजेंट करे अच्छे तरीके से, इस हिसाब से गुजरात का क्या मतलब ग्रास रूट लेवल से क्या प्रोसेस है, इसके बारे में सर आप थोड़ी जानकारी देंगे। तो वो आपने बताया हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये जगह ऐसी है कि जहाँ खेल को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। यस सर। और ग्रास रूट से ही होता है, वहाँ सरकार भी उसको मदद करती है ज़्यादा, और आगे करती है। इसी तरह से ये अभी गुजरात ने भी ये देखा है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए गुजरात ने भी ऐसा प्रयास शुरू कर दिया है। पहले इन स्कूल में बच्चों को भर्ती करते हैं, सिलेक्ट करके अच्छे जिसमें कुछ टैलेंट है उसको ले आते हैं, फिर उसको वहाँ ही स्क्रूटिनी करते हैं, अच्छा देखने के बाद उसको डीएलएस में भेज देते हैं, वहाँ को तालीम देते हैं, वहाँ से लगे कि अभी इससे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, फिर उसको एकेडमी में भेज देते हैं। इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे आगे देते हैं, और हर एक जगह पर कोचिज़ का लेवल भी इस तरह से रखा है कि एकेडमी में एकदम अच्छा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई कोच हो, वही तालीम देता है, ताकि बच्चे को सुविधा मिले और तालीम लेके कुछ मेडल ले आए। तो ये तो चलता रहता है। अभी बात रही 2036 के ओलंपिक की और उसके मेडल की। देखो 2036 का जो ओलंपिक्स है वो हम बोलते हैं अहमदाबाद या गुजरात, इट्स ओके, बट इट इज नॉट अहमदाबाद गुजरात, इट इज इंडिया। यस सर। मेडल पूरा इंडिया का काउंट होगा, अकेला अहमदाबाद का नहीं होगा, बराबर। तो उसमें इंडिया कितना मेडल लाती हो देखने का है, इसलिए गुजरात में हो रहा है, इसलिए गुजरात तो उसके पीछे बहुत एक्टिव है
कि गुजरात के बच्चे बहुत आगे बढ़े और कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन सारे हिंदुस्तान के अपना साई सेंटर या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो भी इतने उसके पीछे पड़े हुए, कैंप्स वगैरह लगाते हैं, बच्चों को आगे भेजते हैं, तालीम, एक्सपोजर सब कुछ करते हैं ताकि 2036 ओलंपिक में इंडिया का स्थान बहुत 1 से 5 में आना चाहिए। ऐसा उनका प्रयास चल रहा है। तो हमने एक बार बताया था कि सर अब जब अहमदाबाद में और गुजरात में आप ओलंपिक कर रहे हैं, इट इज़ इंडिया नॉट अहमदाबाद गुजरात, लेकिन जब अहमदाबाद में खेल हो रहा है तो हम भी उम्मीद रखें कि इंडिया की टीम में अहमदाबाद के लड़के भी पार्टिसिपेट हो या गुजरात के लड़के भी नजर आए कि भाई ये ओलंपिक में ये लड़का गुजरात का या अहमदाबाद का खेल रहा है। तो ये हमें उसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है कि जब अहमदाबाद में हो रही है ओलंपिक और अहमदाबाद के एक भी लड़के न हो तो कैसा लगेगा हमें? यस सर, बहुत अफसोस होगा और लोग भी पूछेंगे क्या किया आपने। हाँ, तो हमने सरकार को बोला, सरकार का भी यही प्रयास है कि गुजरात के बच्चे बहुत सारे आगे आए और सरकार और एसोसिएशन दोनों मिलके इसके लिए प्रयास कर रही है कि गुजरात के लड़के जितना बढ़ सके, आगे आ सके, नेशनल में मेडल ले, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हो। इसका प्रयास सरकार का और एसोसिएशन का सहयोग में चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि सर को 50 साल का, लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जो भी एसोसिएशन से पूरा प्रयास है सारे गेम को डेवलप करने के लिए, सर ने जो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसमें भी प्रस्ताव रखे कि खाली बच्चों को नहीं, कोचिस को भी क्लिनिक करके उनको भी ट्रेन करे और उसका फायदा सीधे सीधे बच्चों को मिलेगा। और काफ़ी सारे क्लिनिक हुए। सर के इतने जो अच्छे प्रयास है, मुझे लगता है कि आगे चल के ये जो गुजरात की जितने भी गेम है, मैं खाली रेसलिंग की बात नहीं करूंगा, जितने भी गेम है सारी चीज़ डेवलप होगी। और जो 2036 का ओलंपिक है उसको करने के लिए सर ने एक चीज़ बोली, वो बहुत अच्छी चीज़ बोली कि कम से कम 1 या 2 नेशनल हर गेम के, अलग अलग गेम के जो सरकार है उसको कंडक्ट करने चाहिए। और नेशनल गेम्स जैसे इवेंट हो तो सरकार ही कर सकती है। हमने बहुत अच्छे से अभी जो लास्ट नेशनल गेम्स गुजरात में हुआ था उत्तराखंड के पहले, उसको कंडक्ट किया। और मैं सर के, जो सर ने अपना इतना कीमती टाइम दिया उसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।